राधे राधे, जय माता दी। आज के दिन ये टाइमलेस रीडिंग नहीं रहेगी। आज के दिन मैं कुछ व्यूवर्स के प्रश्नों का उत्तर दूंगी कार्ड के ज़रिए, जिनके प्रश्न थे कि शायद उन्हें डाउट है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर किसी ने तंत्र क्रिया करा है। तो आज मैं कुछ ज़्यादातर व्यूवर्स से हो सकता है ये रेजोनेट ना हो, ठीक है। और जिससे भी रेजोनेट हो वो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब में देख रहा है, और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक में है तो फॉलो करें, ठीक है। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि जिन व्यूवर्स के ये प्रश्न है कि क्या उन पे कोई काली क्रिया या ब्लैक मैजिक या कोई भी तंत्र से रिलेटेड क्रिया करी हुई है। देखिए, आपका डाउट बिल्कुल सच है, आप पे क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। और जहाँ तक है, आपकी जो ये क्रिया है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप पे मारण क्रिया तक किया जा चुका है। आप या तो कर चुके हैं और आप बच गए हैं, बड़ा हादसा छोटे में ख़त्म हो गया है, या फिर किया जाने वाला है, या तो हो चुका है या होने वाला है। काली क्रिया करा हुआ है, तांत्रिक क्रिया करा हुआ है, और आपके किसी अपने खास ने, ठीक है। देखिए, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ जहाँ भी तंत्र या ब्लैक मैजिक की बात आती है कि हमारे खास इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि तंत्र क्रिया देखिए फ़ोटो से नहीं होती, नाम से नहीं होती, बहुत कुछ है इसमें, सामान लगता है। जिस व्यक्ति पे कराना होता है उसका वो सामान चाहिए होता है तांत्रिक को, तब कहीं जाके वो तांत्रिक उस पर क्रिया कर पाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो क्रिया करा रहे हैं वो अपने खास होते हैं, अपने मिलने जुलने वाले होते हैं, जो अपने घर में इजी में आ सकें और जो सामान उनको ले जाना है वो आराम से ले जा सकें। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हॉल में बैठ के चले गए, आपके पूरे घर में घूमते रहते हैं, तो वो काम रिलेटिव ही हो, मतलब ऐसा काम तो रिलेटिव ही करेंगे ना, रिलेटिव आपके घर के अंदर आएंगे, बाहर वाला ये तो आपके घर में आएगा नहीं। तो इसलिए ये जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे अपनों के द्वारा की गई होती हैं। और अभी ये जो आपको डाउट है, देखिए आप माता रानी के भक्त हैं और ये काली माता का संदेश है, और आप माता रानी के भक्त हैं। देखिए, तो माता रानी आपको बहुत जगह बचा रही है। मतलब आप ये सोचिए कि आपका अगर 10 रुपए का नुकसान होना है तो सिर्फ 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, कारण कि माता रानी पे आप पे असीम कृपा है। मतलब एक उन्होंने कवच बना रखा है आपके ऊपर, उस कवच के कारण से आपको कोई उस तरह से धक्का नहीं दे पा रहा है जैसा वो चाह रहा है। वो तो चाह रहा है कि आप इस दुनिया में नहीं रहो, ख़त्म ही हो जाओ, ठीक है। करने वाला, करने वाली फीमेल है, ठीक है, करने वाली फीमेल है, और उसने जिससे कराया है वो तांत्रिक मेल है, ठीक है। और ये आपके टच वाले हैं। ज़्यादातर आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जो जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। आप जिस जगह, जिस लाइन पे जा रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं, बिल्कुल 101% ये वही बंदी है जिसको आप सोच रहे हैं। फर्स्ट नाम जो क्लिक हुआ है ना, जैसे ही मैंने बोला ब्लैक मैजिक किसी फीमेल ने किया है तो तुरंत आपके क्लिक हुआ एक नाम, वही है, ठीक है। तो इसका निवारण करवाइए, नहीं हुआ है तो भी पहले से बंधन कराइए ताकि हो ना, और अगर हो चुका है तो इसका निवारण कराइए। देखिए, मारण क्रिया तक का इस्तेमाल किया जा चुका है या होने वाला है, या तो मारण हो चुका है या फिर होने वाला है, तो इसलिए आप इसके लिए सतर्क रहें। आप जिसको भी आपको डाउट है, जिसको भी आप समझ गए हैं, जिसको मैं बताना चाह रही हूँ, आप उससे सतर्क रहें। घर में अगर वो आए तो आप, एक ड्यूटी बन जाए आपकी कि आप बिल्कुल उसे वॉच करो। जब आप वॉच नहीं करोगे वो कुछ भी लेके चली जाएगी घर से, या तो अगर ले जा चुकी है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो क्रिया को क्रिया के ज़रिए ही ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर नहीं ले जा चुकी है तो उसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। टोकिए,
अगर कोई चीज़ वो ले जाए तो ये शब्द बोलिए, ये क्यों ले जा रही हैं। वो टोक लगी हुई चीज़ में कभी ब्लैक मैजिक नहीं होती है, शायद ये चीज़ आपको नहीं पता होगी। अगर किसी चीज़ को आपने टोक दिया, क्यों हम बोलते हैं कि ये रेमेडी करो, कोई टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेमेडी पूरी नहीं होती है। उसी तरह से क्रिया होती है, क्रिया के लिए जब हम सामान लेके जाते हैं तो वहाँ पर कोई अगर टोकता है तो वो टोक लग जाती है, वो उसको आप वो अपने काम का नहीं रह जाता है। फिर उसको फेंकेगा जानकार और कोई दूसरा मंगाएगा कि अब आप दूसरा लेके आओ, ये किसी काम का नहीं है हमारे। ठीक है। तो आपको अगर डाउट हो तो वो जब भी वो फीमेल आपके घर आए या कोई चीज़ उठाने की कोशिश करे या उसके हाथ में हो, आप सीधे पूछिए क्यों ले जा रही हैं। देखिए बहुत सी चीज़ होती हैं, सर के बाल होते हैं, पैरों की धूल होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बार में कलेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए लोग 6-6 महीना उसकी तैयारी करते हैं, फिर कहीं जाके ब्लैक म्यूजिक एक बार होती है। और ख़ासकर मारन मारन तो बहुत आसान तरीका नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर करना है उसका लाना पड़ता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर है, क्या आपके ऊपर काली क्रिया करी हुई है? तो हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर करी हुई है, मारन क्रिया तक चली हुई है आपके ऊपर। ठीक है, मारन क्रिया तक चली हुई है। आप उसे नॉर्मल बीमारी समझ रहे हो या आपको लग रहा हो कि अरे हॉस्पिटलाइज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए माता रानी का इतनी कृपा है आपके ऊपर कि उन्होंने एक कवर की तरह आपको एक कवच दे रखा है उन्होंने। वो कवच वो भेद नहीं पा रहा है सामने वाला। ठीक है। इसके लिए आपको माता रानी के मंदिर शनिवार के दिन, कल शनिवार है, ज़रूर जाइएगा। माता रानी को नींबू की माला पहनाइए, 51, 21, 108 जो आपको समझ में आए, और रेडी करवाइए। हर एक नींबू पे एक फूल वाला लौंग ज़रूर लगवाइएगा। जब आप नींबू तैयार करवाइएगा, वो नींबू की माला तैयार करवाइएगा, तो हर एक नींबू में एक जो लौंग होता है फूल वाला, वो ज़रूर उसमें लगवा दीजिएगा। जैसे मतलब ये 51 नींबू है तो 51 ही लौंग होने चाहिए फूल वाले। ठीक है। ये ज़रूर शनिवार को काली माता के मंदिर में आप स्वयं चढ़वा के आइएगा। ठीक है, ये काम ज़रूर करिएगा, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। वैसे तो माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ये जो क्रियाएं होती हैं ये गंदी क्रियाएं होती हैं। इसमें हमारे भगवान बंध जाते हैं, उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि गंदी जगह हमारे भगवान को बांधना किसी के दम नहीं है, लेकिन गंदी जगह वो जाते नहीं हैं। आपके शरीर में अगर कोई गंदी चीज़ डाल दी गई है, कुछ खाने में दे दिया गया है, तो भगवान आपसे दूरी बना लेते हैं। ठीक है, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, पास से मंदिर के सामने से आप 4 चक्कर लगाओगे लेकिन आप मंदिर के अंदर नहीं घुसोगे, मन ही नहीं होगा। तो ये नहीं कि आपका मन नहीं हो रहा है, आप अशुद्ध हो, भगवान आपको नहीं बुला रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपके ऊपर जब कृपा होती है भगवान की, तो वो कवच जरूर बना देते हैं, कोई ना कोई जरिया ऐसा मिला देते हैं कि आप उस परेशानी से निकलें। तो देखिए जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, शायद मैं माता रानी का ज़रिया ही हूँ जो आप तक ये संदेश पहुँचा रही हूँ। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको बताया है रेमेडी वो ज़रूर करें। आप माता रानी के मंदिर ज़रूर जाना है हमको, और आपके ऊपर क्रिया है, और देखिए मारण जैसी क्रिया है तो समझ लीजिए आपकी क्या क्रिया चल रही है आपके ऊपर। हो चुका है या होने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ सतर्क रहना है। हो चुका है तब तो आप बच चुके हैं, जो छोटा मोटा धक्का लगना था लग के आप बच चुके हैं। ठीक है। फिर भी सामने वाला शांत नहीं रहेगा, वो फिर रिपीट करेगा। ठीक है। और जिनके ऊपर नहीं हुआ है और होना है, तो उसके लिए सतर्क रहिएगा कि कोई आपके घर में जो फीमेल है वो आपके घर से सामान ना ले जा पाए। देखिए आपकी आपके पास बहुत नहीं है, लेकिन आपका खुश रहना ही उसके जलन का कारण है। आप थोड़े में भी कैसे खुश हैं। ठीक है। तो जलन का आप रीज़न कोई किसी को नहीं बता सकता कि कोई किसी से क्यों चिढ़ता है, कारण क्या है चिढ़ने का। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और जानकार ज़रूर, अगर क्रिया हो चुकी है तो जानकार से मिलिए और इसका निवारण ज़रूर से ज़रूर कराइए। राधे राधे, जय माता।